हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी कोई। तो देखो भाई, आ चुके हैं डे 2 के डेरिवेशन सीरीज में। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज जो अपन लोग करने वाले हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर। तो डेरिवेशन नंबर हमारा 2 है। डे 2 में पहुंच गए, पहले डे 1 अच्छे से कर लेना, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले गॉस लॉ कर लो, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आएंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन में। क्लियर है? तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक क्या है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। वैसे हम लोग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, आर डिस्टेंस में एक पी पॉइंट है, और यहाँ पे हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। टॉपिक समझ में आया? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ से एक पी पॉइंट पे जो आर दूरी पे है, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ना? तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे मुझे एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा बोलो? एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हम लोग गॉसियन सरफेस मानते हैं उसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। एक सिलेंडर फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। और इसका लेंथ में मान लेता हूं क्या, एल लेंथ का एक मेरा गॉसियन सरफेस है। अपने मन से कुछ मत मान लेना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर में हमेशा सिलेंड्रिकल फॉर्म का ही गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, आपने जब गॉस लॉ पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर वो हमेशा किसके बराबर आता है, क्यू इनक्लोज्ड बाय ई नॉट। बोलो, आता था कि नहीं आता था? ठीक है। अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, तीन एरिया को एज्यूम करेंगे। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, एक वाला ये एरिया ले लिया, एक मैंने ये एरिया ले लिया, और एक मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया है। क्लियर है? मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो। मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है। तो मैंने एक ये वाला एरिया एज्यूम किया, एक ये वाला लिया, और एक कर्व्ड सरफेस वाला लिया। तो तीन एरिया यहाँ पे हो गया। क्लियर है? इसको मैंने बोल दिया 1, इसको मैंने बोल दिया 2, इसको मैंने बोल दिया 3। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर। ये बात मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि एरिया वेक्टर कहाँ होता है, बिल्कुल आउटवर्ड। इधर भी एरिया वेक्टर क्या होगा, बिल्कुल आउटवर्ड। और यहां भी एरिया वेक्टर क्या होगा, बिल्कुल आउटवर्ड। तो तीनों का मैंने एरिया वेक्टर दिखा दिया। अब दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होता है। कहां होता है, आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, आउटवर्ड। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, आउटवर्ड। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, आउटवर्ड। तो तीनों जगह का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाल लिया, क्योंकि दो ही चीज चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। ठीक है ना? बताओ, इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इसके बीच का बॉन्ड एंगल बिल्कुल 90 डिग्री, और दोनों पैरेलल है। इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना, 0 डिग्री। तो बहुत लोग तो यही नहीं कर पाते। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया, डायग्राम ही तो है फिजिक्स, अब इसको उतार दो यहाँ पे, आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट आएगा। और यही मेरा क्या है, डेरिवेशन। क्लियर है? और एक चीज यहाँ पे मुझे आपको बताना है, देखो, इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर है, हमने तो एल लेंथ कंसीडर किया है। तो यहाँ पे एक टर्म होता है लैम्डा, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोला मैंने, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब जो लैम्डा होता है वो होता है Q बाय एल। ठीक है। पर हमें चाहिए क्या, Q इनक्लोज। तो आप यहां पे ऐसा बोल सकते हो, जो Q इनक्लोज्ड है, चार्ज जो है वो हमेशा किसके बराबर आएगा, लैम्डा इंटू एल के बराबर आएगा। ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बेसिक मैंने सारा बता दिया, डायग्राम बता दिया। अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट। ध्यान से देखो, तो हम जो गॉसियन सरफेस लगा रहे हैं वो सिलेंड्रिकल सरफेस पे लगा रहे हैं। कहां कहां, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। तो ऐसे लिखेंगे, देखो, एरिया 1 के लिए बात कर रहे हैं क्या, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, प्लस एरिया 2 के लिए बात कर रहे हैं क्या, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, प्लस एरिया 3 के लिए बात कर रहे हैं क्या, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। और इसका वैल्यू हमेशा किसके बराबर आएगा, क्यू इनक्लोज्ड बाय ई नॉट। ठीक है। पूरा लगा दिया, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, और इसका वैल्यू हमेशा किसके बराबर आएगा, क्यू इनक्लोज्ड बाय ई नॉट। और जब जब वेक्टर फॉर्म हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा। क्योंकि आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये हमेशा क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहां पे मैं थोड़ा छोटा सा लिखूंगा, स्पेस नहीं है। तो ई डॉट डी एस, पहला एरिया में बताओ बॉन्ड एंगल कितना है, कॉस 90 डिग्री। ठीक है। थोड़ा यहां लिखेंगे छोटा, सरफेस 2 के लिए ई डॉट डी एस कितना है, कॉस 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 0 डिग्री। और थर्ड के लिए लिखेंगे, बोलो क्या, ई डॉट डी एस
cos 90 डिग्री, और ये सब का वैल्यू किसके बराबर आएगा, Q इनक्लोज्ड बाय ई नॉट। हो गया। करना क्या है, अरे 1 2 3 cos 90 का वैल्यू 0, खेला खत्म। cos 90 का वैल्यू 0, खेला खत्म। और cos 0 क्या होता है, 1। तो बचा क्या, बचा ई डॉट डी एस, जो किसके बराबर आएगा, Q इनक्लोज्ड बाय ई नॉट। हो गया खेला। अब देखो, आपको पता है ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है। जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो ई को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख दे, डीएस लिख दे। ठीक है, क्यू इनक्लोज्ड के जगह पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल बाई ई नॉट। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या होगा, एस, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है, एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या होता है, वी। उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या होगा, एस ई इंटू एस, यहाँ पे लैम्डा इंटू एल बाई ई नॉट। और यहाँ ब्रैकेट में दिखाओगे हरकूज, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या है, एस, और एस मेरा क्या होता है, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एल, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एल। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहां तक उतार लिए। अब थोड़ा सा मैं इधर कर रहा हूं, क्योंकि स्पेस नहीं है, कहां बनाऊंगा यार। ठीक है, तो इसको इधर कर देंगे। ठीक है, और और बस खेला खत्म करने वाले हैं। ध्यान से देखो, एस का वैल्यू क्या होता है, सरफेस एरिया, तो क्या लिखेंगे, बोलो, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल बाई ई नॉट। एल से एल लग गया ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, लेमडा बाय 2 पाई आर इंटू ई नॉट, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। नहीं है, क्यों, ये आ गया, और इसको कुछ मॉडिफाई करके एक ऐसा वैल्यू निकालेंगे जो न्यूमेरिकल्स में इजी होगा। तो एग्जाम में भी यहां मत छोड़ देना। देखो, आपको पता है ई का वैल्यू क्या आया, लेमडा बाय 2 पाई आर इंटू ई नॉट है ना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं। पर इससे मजा आ गया, क्या, 2 लेमडा, 2 2 जा 4, फिर पाई, पहले ई नॉट को पहले लिख देते हैं इंटू आर। पता है ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता होगा के को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/4 पाई ई नॉट लिखते थे, और इसका वैल्यू तो हमें पता होता है ना, 9 इंटू 10⁹ यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम इनवर्स स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में लिखेंगे, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू लेमडा, और 1/4 पाई ई नॉट को क्या लिख सकते हैं, के। बहुत लोग नीचे लिख देते हैं, अरे के का वैल्यू है 1/4 पाई ई नॉट, तो के कहाँ आएगा, ऊपर, डिवाइड बाय आर, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो एग्जाम में आपको यहां तक दिखाना है। ठीक है, और एक बात बता दूं, यहां पे तुम देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, मतलब आर जो था डिस्टेंस था, डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। और बात तो सही है ना, चार्ज से दूर जाओगे तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, कम। तो ग्राफ से भी पूछा जाता है, स्पेस नहीं है तो यहां बना देता हूं ग्राफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डिस्टेंस है, ग्राफ लिनियरली क्या करेगा, डिक्रीज करते जाता है। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या था, डेरिवेशन था, जहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, किसमें, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर में। ठीक है ना, तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर, और आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और हाँ, आपका लैम्डा पे डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू लेमडा इंटू के डिवाइड बाय आर। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन है, इसको एग्जाम में इसी फॉर्म में अच्छे से लिखना है। तो मिलते हैं डेरिवेशन नंबर 3 में, एप्लीकेशन आगे बढ़ाएंगे, और अच्छे से करते जाओ, डे 1 डे 2 एकदम सीक्वेंस में, क्लियर है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।